जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हम सभी ने प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 को अपनी पिछली वीडियो में देखा था। उसमें हमने साधारण ब्याज को सूत्र द्वारा ज्ञात करना सीखा था। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है और बच्चा आपको उन प्रश्नों में डाउट है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बच्चा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसके आगे के प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। तो बच्चा प्रश्न कहता है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चा आप लोग शब्दों को समझ लीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रटने पर ध्यान देते हैं कि चलो इसे रट लेते हैं। बच्चा यदि आप शब्दों को समझ जाइएगा तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको कहा 2 और 2 को जोड़ दो, तो जोड़ का अर्थ क्या है कि दोनों को साथ में गिन दो। 2 और 2 4 हो गए। मैंने कहा 4 में से 2 घटा दो, तो आपने घटाने का अर्थ क्या समझा कि 4 में से 2 काट दो, 2 बच गए, लिख दो। तो आपने शब्दों को समझ लिया तो आपको प्रश्न एकदम आसान लगेंगे। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का अर्थ क्या होता है, आप रुपए किसी को उधार दे रहे हो और उस रुपए के अतिरिक्त जो भी राशि आपको बढ़ा करके मिलती है उसे ही साधारण ब्याज कहते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपये अपने मित्र को उधार दिए और आपको वह 500 रुपये के साथ 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, तो जो रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है उसी को हम लोग ब्याज कहते हैं या फिर साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब दूसरा यहाँ दे रखा है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है सर? तो मिश्र धन बच्चा हम लोग मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो वह मिश्र धन कहलाता है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 500 रुपये दिए और आपका दोस्त आपको उसके साथ 50 रुपये बढ़ा कर दे रहा है, तो वह आपको टोटल कितने रुपए देगा? 500 और 50 यानी 550 रुपये देगा। तो 550 रुपये आपका मिश्र धन कहलाएगा। आपको 500 रुपये मूलधन तो मिल रहा है, 50 रुपये ब्याज मिश्र धन। ठीक है बच्चा, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो पहला प्रश्न दे रखा है बच्चा, हमें 600 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों ज्ञात करना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि मैंने आपको साधारण ब्याज का सूत्र बताया था। जितने बच्चों ने पिछले वीडियो को देखा होगा उन सभी को याद होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बच्चा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। ठीक है, मूलधन यहाँ दे रखा है 600, समय दे रखा है 4 वर्ष और दर दे रखा है 3%। तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे 600 गुना 4 गुना 3। 600 हमने क्या लिखा? मूलधन लिखा। 4 हमने क्या लिखा? समय लिखा। और 3 हमने क्या लिखा? 3 यहाँ पे वार्षिक ब्याज जो दे रखा है उसी को दर बोलते हैं, हमने इसे लिखा। बट्टे में 100 है तो नीचे में 100 लिख देंगे। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर गुना कीजिए। 6 चौक 24, 24 दिया 72, तो 72 रुपये। 72 रुपये क्या हो गए? साधारण ब्याज। हमें मिश्र धन भी पूछ रखा है, तो मिश्र धन को हमने पढ़ा अभी कि यदि हम मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो मिश्र धन होता है। हमें मूलधन पता है 600 रुपये है, ब्याज भी हमने निकाला अभी 72 रुपये, तो दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। मूलधन हमें दे रखा है 600 रुपये, साधारण ब्याज दे रखा है 72 रुपये। दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 672 रुपये, यानी 600 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 72 रुपये होगा एवं मिश्र धन 672 रुपये होगा। नोट कर लीजिए बच्चा। इसी का प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों के लिए, और आपको लिख रखा है कि आप 146 दिन को 2/5 वर्ष भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सीधा इसे लिखेंगे 2/5। सूत्र लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। ये हमने लिख लिया। मूलधन यहाँ लिखेंगे 1500। अब यहाँ समय दे रखा है 2/5, तो इसके साथ आप सिर्फ 2 लिखिएगा और जो 5 है वो हम नीचे लिखेंगे। तो 2 हमने लिखा, दर तो यहाँ दे रखा है 5 और
बट्टे में हम यहाँ 100 गुने 5 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2/5 वर्ष था, हमने अंश में यहाँ 2 लिख दिया और हर में यहाँ 5 लिख दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 और 5 यहाँ से कट जाएंगे, तो 15 दूनी 30, यानी साधारण ब्याज तो हो गया 30 रुपये। मिश्र धन होता है मूलधन में यदि हम लोग साधारण ब्याज जोड़ दें, तो मूलधन जोड़ साधारण ब्याज होगा। मूलधन में यदि हम लोग साधारण ब्याज जोड़ दें तो मिश्र धन होगा। मूलधन यहाँ 1500 रुपये है, साधारण ब्याज हमने निकाला 30 रुपये, तो 1500 और 30 को जोड़िए तो 1530 रुपये। 1530 रुपये यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएंगे, ये आपको लिख देना है। तो प्रश्न संख्या 2 का साधारण ब्याज यहाँ 30 रुपये और मिश्र धन 1530 रुपये होगा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 550 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए। तो फिर से सूत्र लिखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन 550 रुपये, समय 3 वर्ष और दर है 10, तो 550 गुने समय को हमने लिखा 3, दर को लिखा 10 और नीचे में है 100 तो बट्टा में 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया यहाँ से और फिर से यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ऊपर बचा 55 गुने 3, 55 की 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 165। तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात हुआ है 165 रुपये। साधारण ब्याज हमें पता है, मूलधन भी पता है, तो मिश्र धन आराम से निकाल सकते हैं। लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ साधारण ब्याज, तो 550 और 165 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 715, तो 715 रुपये इसका मिश्र धन होगा। ठीक है, चलिए इसका अंतिम प्रश्न करते हैं। अंतिम प्रश्न दे रखा है, मतलब प्रश्न संख्या 3 का यह अंतिम है। 1200 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। सूत्र लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। मूलधन 1200 है, समय 3 वर्ष है और दर 12% वार्षिक ब्याज है। तो लिख लेंगे 1200 गुने 3 गुना 12। हमने 3 कहाँ से लिखा, समय को लिखा, 12 कहाँ से लिखा, 12% वार्षिक ब्याज का दर था और यहाँ पे 1200 रुपये मूलधन को लिखा, बट्टा में 100 है तो 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुना करिए 12 तिया 36, 36 को 12 से गुना कीजिएगा तो 432 रुपये साधारण ब्याज आया। मिश्र धन भी निकाल लेते हैं। मिश्र धन होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। मूलधन दे रखा है 1200 रुपये, साधारण ब्याज हमने अभी निकाला 432 रुपये, तो दोनों को जोड़ देंगे 1200 और 432 जोड़िएगा तो होगा 1632 रुपये। तो 1632 रुपये इसका मिश्र धन होगा। तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 3। चलिए अब हम जल्दी से प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ बच्चा भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कहता है 5600 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दर होगा। यानी देखिए यहाँ पे प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है। प्रश्न कहता है कि आप 5600 रुपये 2 वर्ष के लिए किसी को उधार दो तो आप कितना प्रतिशत उसमें दर लगाओगी कि आपको 280 रुपये प्राप्त होंगे। तो हमें इस प्रश्न में क्या नहीं ज्ञात है, हमें दर पता नहीं है, यानी हमें इस प्रश्न में दर निकालना है। तो बच्चा जो चीज़ आपको निकालना है उसे आप एक यहाँ पे चर मान लो, चर यानी जिसका मान बदल सकता हो। तो हम एक चर मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि दर बराबर R% है। हमने दर को एक चर मान लिया R%। अब सीधा सूत्र लिख दीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। हमें क्या ज्ञात है, साधारण ब्याज ज्ञात है 280 रुपये है, लिख देंगे। मूलधन भी ज्ञात है 5600 है, समय भी ज्ञात है 2 वर्ष है, दर को हमने R% माना है तो दर की जगह में R लिख देंगे। तो 5600 गुने 2 गुने R बट्टा में 100 है तो 100 लिख देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे बचा 280 बराबर 56 को 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 112 गुना R। यहाँ तक ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम 112 की गुना R से कैसे करेंगे, कोई भी संख्या की गुना हम अक्षर से कैसे कर सकते हैं। तो बच्चा हमें अक्षर को
गुना नहीं करना, हम इस अक्षर को इधर रख देंगे, यानी इस संख्या को संख्या की तरफ लेके जाइए। तो हम इस संख्या को इस संख्या की तरफ कैसे ले जा सकते हैं? देखिए, ये इस अक्षर के साथ जो भी इस चिन्ह रहेगा, इसको उठा करके आप इधर ले आइएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 112 आर के साथ गुना में है, इसको इधर ले गए आइएगा तो यह बट्टे में होगा। 280 बट्टा 112, बट्टा का अर्थ है भागा, 280 को 112 से भाग दे देंगे, बराबर में आर। अब इसे काट लीजिए, 2 का पाड़ हम 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 का 0, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर से कट जाएगा, 2 सत्ती 14, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर से कट जाएगा 35 बार में, और ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब 35 और 14 7 का पारस कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, तो आर बराबर आया है 5/2। 5/2 को हम लोग मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 2 सही 1/2। तो 2 सही 1/2 प्रतिशत यहाँ पे दर होगा। ठीक है बच्चा, इस प्रकार आपको ज्ञात कर लेना है। देखिए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। आपको जो चीज़ नहीं दे रखी आप उसे मान लीजिए। मान लीजिए आपको प्रश्न में दर नहीं दे रखा तो दर को आप आर मान लीजिए, समय नहीं दे रखा तो समय को आप 3 मान लीजिए, और यदि मूलधन नहीं दे रखा मूलधन को पी मान लीजिए। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। 5वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सीमा 8% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपये ब्याज के रूप में देती है। बताइए उसने कितना धन उधार दिया था। अब बताइए इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? बताइए कितना धन उधार दिया था, हमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मूलधन को मान लेते हैं कि माना कि मूलधन बराबर पी। अब ज़रूरी नहीं कि आप भी पी मानो, आप कोई भी मान सकते हो। ए से लेकर के जेड तक जो भी आपको अक्षर समझ में आता है, जो भी आपका प्रिय है उसे ही मान लीजिए। तो मैंने पी मान लिया। अब सीधा सूत्र लिख देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। साधारण ब्याज तो हमें पता है 72 रुपये है, 72 लिख देंगे। मूलधन तो हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन को हमने पी माना है तो पी लिख देंगे। समय तो 3 वर्ष है और दर यहाँ पे 8% है, बट्टा में 100 कर देंगे। अब देखिए, यदि कट रहा है तो ठीक है और नहीं कट रहा है तो इसके आगे करिए। तो 72 का 72 लिखिए और यह जो 100 है वह इधर कर देंगे। देखिए, पी के साथ यह जो 100 है बट्टे में था, बट्टे का मतलब है भागा में था, इसके साथ इसको इधर लेके जाएंगे तो यह उसके साथ गुना में हो जाएगा। 72 गुने 100 हो गया, इधर बच गया पी और 8 दिया 24, पी गुने 24। समझ में आया बच्चा कि हमने 100 कैसे लेगा? यहाँ पे जो यह 100 था वह पी इस अक्षर के साथ भागा में था, बट्टा यानी भागा में था, इसको हमने उठा करके इधर ले आया संख्या की तरफ, तो इसका उल्टा हो जाएगा, भागा में है तो गुना में, तो इधर गुना में लिखें और इधर तो सीधा गुना करके हमने लिख दिया। 72 की 100 से गुना करोगे तो होगा 7200, और इस 24 को फिर से इधर ले आइए, या फिर से इसके साथ गुना में है, अगर इधर आएगा तो भागा में, तो 7200 बट्टा 24 बराबर पी। अब ये दोनों कट जाएंगे, 8 का पहाड़ा में 8 9 72 और 8 दिया 24, 2 0 0 लग गया। 900 बट्टा 3, 3 का पहाड़ा में फिर काट लेंगे, 3 3 9 0 0, तो 300, यानी मूल 300 रुपये होगा। पी बराबर 300, मूलधन बराबर 300 रुपये, ये आपको लिख देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये 3 वर्ष में 605 रुपये हो जाएंगे। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ के बताइए कि प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है। प्रश्न में हमें दे रखा है 500 रुपये मूलधन, समय दे रखा है 3 वर्ष, और 605 रुपये दे रखा है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दीजिए। तो एक तरह से हमें प्रश्न में साधारण ब्याज भी दे रखा है, साधारण ब्याज हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दर को हम मान लेते हैं, माना कि दर बराबर 8% है। मिश्रधन यहाँ पे दे रखा है 605 रुपये है। मिश्रधन होता क्या है? मिश्रधन होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दें तो वह मिश्रधन कहलाता है। तो क्या हम मिश्रधन से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पे मिश्रधन में से
मूलधन को घटा दीजिए, वही साधारण ब्याज होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण पहले में दिया था कि आपने अपने मित्र को 500 रुपये दिए और वह आपको 550 रुपये वापस दे रहा है, तो क्या आप बता सकते हो कि वह आपको एक्स्ट्रा कितना दे रहा है? बोल तो आराम से बता सकते हैं, सर मैंने उसे 500 रुपये दिए, वह उसने मुझे 550 रुपये दिए। तो यदि हम 550 में 500 घटा दें तो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वही जो एक्स्ट्रा है वही साधारण ब्याज है। तो हमने क्या किया, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया। तो इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन घटा मूलधन। मिश्र धन दे रखा है 605 रुपये और मूलधन है 500 रुपये, तो 605 में 500 यहाँ पे हम घटा देंगे। बच्चा आप 605 रुपये में से 500 रुपये घटा दीजिए, कितना बचेगा? 105 रुपये। आपको साधारण ब्याज भी पता है 105 रुपये है, तो हम साधारण ब्याज के सूत्र से यहाँ पे दर ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। हमने साधारण ब्याज को निकला 105 रुपये, मूलधन हमें दे रखा है 500 रुपये है, समय हमें दे रखा है 3 वर्ष और दर को हमने आर माना। तो 500 गुने 3 गुने आर बट्टा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 105 और इधर गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15 गुने आर। यह जो 15 है आर के साथ गुना में है, तो 15 को इधर लेके आएंगे तो होगा बट्टे में। 105 बट्टे 15 बराबर आर। 15 का पहाड़ा में 105 कट जाएगा 7 बारी में, तो 15 सत्ते 105, तो आर बराबर हो गया 7, यानी 7%। तो यहाँ पे इस प्रश्न में ब्याज ज्ञात करना था, तो ब्याज होगा 7% वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है, 7वां प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न भी इसी प्रकार है, कितने वर्षों में 250 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 रुपये हो जाएंगे। क्या पूछ रखा है? कितने वर्षों में, हमें समय पूछ रखा है, तो मान लेंगे कि माना कि समय बराबर t है। हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें एक तो मूलधन दे रखा है, ब्याज की दर दे रखा है और 330 रुपये मिश्र धन दे रखा है। तो मिश्र धन दे रखा है 330 रुपये, मिश्र धन से हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। मिश्र धन होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज, तो हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा। मिश्र धन दे रखा है 330 रुपये, मूलधन दे रखा है 250, तो 330 में 250 घटाएंगे, बचेगा 80। साधारण ब्याज ज्ञात हो गया 80 रुपये है। तो साधारण ब्याज के सूत्र से हम यहाँ पे समय ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। साधारण ब्याज को हमने अभी निकाला 80, मूलधन हमें दे रखा है 250, समय दे रखा है t, हमें t माना है, और r बराबर है 8%, तो 250 गुना t गुना 8 बट्टा 100 हो जाएगा। देखिए काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 बारी में कट गया। 80 बराबर 5 चौके 20 गुना t। अब जो 20 है t के साथ गुना में है, 20 को इधर लेके आते हैं, तो 80 बट्टा 20 होगा बराबर t। 20 का पहाड़ा में 80 काटते हैं, 20 चौक 80, 4 आ गया। t बराबर 4, यानी 4 वर्ष, तो समय होगा 4 वर्ष। यहाँ पे इस प्रश्न में नोट कर लीजिए बच्चा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अंतिम प्रश्न दे रखा है, कितने वर्षों में 400 रुपये 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपये होगा। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है और यहाँ ब्याज दे रखा है। हमें समय पूछ रखा है, तो समय को हम मान लेते हैं कि माना कि समय बराबर t है। अब सीधा साधारण ब्याज का सूत्र निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे साधारण ब्याज पहले से ही पता है। मूलधन गुने साधारण ब्याज 112 रुपये पहले से पता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन 400 रुपये है, समय ज्ञात करना है और ब्याज 14% है, तो साधारण ब्याज 112 रुपये है, मूलधन 400, समय
टी माना हमने और दर है 14% लिखा हमने, बट्टा में 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 112 बराबर 1412 हो गया। अब यहाँ पे है 4। देखिए बच्चा मैं यहाँ पे अच्छे से जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 गुना टी गुने 14 है, यानी आपको 4 की गुना 14 से करना है। तो 14 चौक 56 गुना टी हो गया, 56 गुना टी। तो इसके आगे यहाँ पे देख लीजिए 56 गुना टी, तो 112 का 112 लिखेंगे, टी के साथ 56 गुना में इधर लाएंगे तो होगा बट्टे में बराबर टी। 56 दूनी 112, 2 बार में टी का मान आया 2, तो समय कितना हो गया? समय हो गया 2 वर्ष, यानी 2 वर्षों में 400 रुपये 14% वार्षिक ब्याज की दर पर 112 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ 10 समाप्त हुआ। इसके आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपने डाउट्स लिख सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठ 11। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू बच्चा।